नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का स्वागत है। तो देश के किसी भी कोने से टेट, सीटेट, रीट भर्ती और जो अन्य राज्यों से आने वाली जो भर्तियां हैं उसके बारे में आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं हम। तो अभी से चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही आज की जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी रीट 2024 के सिलेबस में बदलाव की जो गुत्थी है वो क्या है, यानी उस गुत्थी को सुलझाते हैं, क्या मैटर रहा है, क्या सिलेबस सच में क्या संशोधन हो गया है, तो उस पर हम अभी अपडेट देखते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको पता चल सके, और फ्रेशर है उनको पास जरूर भेज देना। ओके, अदर स्टेट के लिए भी ये अनिवार्य होगा, देख लेना जरूर। ओके, विशेष शिक्षक है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो समिति है उसमें कुछ वर्णमाला के अंदर चेंजेज हुए हैं, वो देख लो। केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए अड़ को विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया है। तो अब वर्णों की संख्या 52 से बढ़कर 53 हो गई है। तो ध्यान रखना, ये चेंजेज हुआ है हिंदी के अंदर। अब फिलहाल जो रीड के अंदर चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है उस पर थोड़ी डिस्कस है, यानी वो गुत्थी है हम सुलझा लेते हैं। ओके, तो रीड 2024-2021 के 10वीं 12वीं के कोर्स के आधार पर बना 2022 का सिलेबस। तो थोड़ी सी मैं आवाज़ को यानी वॉल्यूम को तेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम नहीं, आवाज़ को, ठीक है, स्पीड को। तो ध्यान रखना, अगर समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। थोड़ा ध्यान लगाना कि सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव, पुराने सिलेबस है उसका बोर्ड करा रहा है परीक्षण। तो देखिए इसमें कुछ चेंजेस अभी तक हुए नहीं है। ओके, मैं आपको बता दूं अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए। जैसे ही कोई चेंजेस होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पीछे का जो मैटर है वो क्या है वो समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के सिलेबस की तैयारी में जुट गया है। पिछले रीट से करीब 2 साल बाद हो रही नई रीट के सिलेबस में आंशिक संशोधन करने की संभावना जताई जा रही है। ओके, यह संशोधन उसी सूरत में संभव है जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट इसके पक्ष में आएगी। यानी तो जो 2022 के सिलेबस में एक्सपर्ट अगर परीक्षण कर रहा है तो क्या उसमें चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इसी के बारे में है और इधर मैं आपको इसको क्या है क्लियर कर देता हूँ कि परीक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी है। देखिए पहले का जो मैटर क्या था वो देख लेते हैं। यानी इतना समझ लो, पहली से 5वीं तक जो पढ़ाते हैं शिक्षक वो L1 के अंदर आएंगे, लेवल 1 और 6 to 8 के लिए पढ़ाते हैं और बीएड वाले हैं और वो L2 के अंदर आएंगे। ओके, ध्यान रखना ये चीज़। ओके, जो फ्रेशर है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जरूर शेयर कर देना, ठीक है। ये मत सोचना कि आप अगर पुराने स्टूडेंट हो तो जरूर शेयर करना, क्योंकि फ्रेशर को ज्ञान नहीं होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट टू 5 है, उसके लिए क्या होता है, लेवल 1 बता दिया, रीट स्तर 1, और रीट जो होगी वो है पात्रता परीक्षा, ठीक है। उसके बाद में मेन एग्जाम होगा, वो 3rd ग्रेड से जाना जाता है। ओके, 10वीं स्तर तक इसका क्या है, कठिनाई स्तर रहता है, पाठ्यक्रम 10वीं स्तर के तक ही रहता है फर्स्ट टू 5 के लिए, और 6 to 8 है उनका है 12वीं स्तर तक रहता है। ओके, ये आया समझ में। अब थोड़ा बहुत आंशिक बदलाव हुआ है अपने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, यानी भूगोल के अंदर, और इसकी क्लासें मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। चैनल के ऊपर देख लेना, प्ले लिस्ट बने हुए हैं, 16 क्लासें आ चुकी हैं, आगे क्लासें हैं मैं जारी रखूँगा। थोड़ी सी टेक्निक की कमी के होने के कारण मैं थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ से देख लेना। ओके, जो चेंजेज हुए हैं, यानी भौगोलिक व्यवस्था में जो 50 जिले बने हैं और 10 संभाग, यानी संभाग और जिलों के अंदर चेंजेज हुए हैं, यानी बड़े हैं वो चीज़ें, ठीक है, वो यहाँ बताया गया है। ओके, और एक्सपर्ट क्या राय देता है उस पर मंथन किया जाएगा, ठीक है, इन्हें लेकर जो जिले चेंज हुए हैं और उस पर क्या एक्सपर्ट राय ले रहे हैं उन पर जिक्र कर लिया जाएगा। ओके, रीट 2022 का सिलेबस संक्षिप्त रूप में नजर में देख लेते हैं कि प्रथम स्तर के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक, ठीक है, 150% थे और समय था 2.5 घंटे का, 5 खंडों में विभक्त था, 5 सेक्शन में। ओके, वो क्या क्या है सेक्शन देख लेते हैं। खंड बाल विकास और शिक्षण विद्या यानी मनोविज्ञान था। सेकंड भाग था, उसमें भाषा थी, पहली भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से कौन सी भी ले सकते थे। और खंड 3 उसके अंदर भाषा सेकंड थी, खंड सेकंड 3rd है, उसमें क्या यानी सेक्शन 3 में भाषा सेकंड, उनमें से कौन सी भी चुन सकते हैं आप, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। ओके, अदर स्टेट भी अलाउड थे, इस वजह से ये अलग अलग भाषाएं ली जा रही है। अब गणित चौथा खंड है, यानी सेक्शन 4 है वो गणित का था, और सेक्शन 5 था वो पर्यावरण अध्ययन का था, लेवल 1 वालों के लिए। 30 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे और 30 से बंटे हुए थे 15 के अंदर, 15 के और कुछ एक में 10-20 का ऐसे था। वो था शिक्षण विधियाँ और सब्जेक्ट का। ओके,
इसी प्रकार द्वितीय स्तर है, उसके अंदर भी वही तरीका था, 2.5 घंटे के पेपर था और 150 अंक के थे। वही खंड 1, खंड 2 और खंड 3 है वो सेम है, और खंड 4 यानी सेक्शन 4 के अंदर अपना सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मैथ साइंस के है तो मैथ साइंस का आएगा, SST यानी सामाजिक विज्ञान के है तो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, और अन्य है वो अन्य के आ जाएंगे। ओके, और सेक्शन 5 है वो इसी के अंदर ही है, और 6 से 8 वालों के लिए। ओके, बहु के लिए प्रश्न थे, और ये 60 नंबर का था खंड 4, और 2021-22 पूर्ण पाठ्यक्रम और विषय वस्तु पर आधारित था। वो सीनियर सेकेंडरी पर्सन का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं स्तर था। ओके, ये है अपडेट। ओके, यानी जो संशोधन संभव हो सकता है वो संशोधन होगा भौगोलिक क्षेत्र में, भूगोल के ऊपर। ठीक है, रीट मैन होगी यानी 3rd ग्रेड भर्ती होगी, यानी सीटें आएंगी, उसके बाद में दूसरी विज्ञप्ति, वो मामला बताया जा रहा है थोड़ा सा इसमें, यानी उसमें जीके ज़्यादा लगता है। ओके, लेकिन पात्रता के अंदर ये नहीं है, SST वालों की भौगोलिक क्षेत्र पढ़ना पड़ेगा। और साथ में फर्स्ट लेवल है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन ही चेंज होंगे, लेकिन बाकी नहीं है। ओके, और इसी के साथ मैं एक करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ, यानी राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है, उसका कृत्रिम गर्भाधान है, वो पहला गोडाउन का जन्म हुआ है। ओके, कृत्रिम गर्भाधान से देश के पहले गोडाउन का जन्म हुआ है। ये खुशखबरी आई है रामदेव रवाय सुधाश्री ब्रीडिंग सेंटर से। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना। ठीक है, एंड इसी के साथ जो कल CET का पेपर हुआ था, उसको CET का पेपर था 300 अंक का, लेकिन पेपर पर 100 ही अंक लिखा हुआ था। तो बोर्ड से जब पूछा गया तो उन्होंने प्रिंटिंग एरर का बोल के इस बात को टाल दिया, और एक इतनी बड़ी भर्ती और उसमें एक एरर को नहीं छांट सके, वो भी सीधा सा ही सामने पड़ा था। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ न हो बोर्ड के साथ। और ये है अपडेट जो मैंने आपको बता दी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय